और अगर यक्कई है तो ब्राह्मण धर्म से प्रचार क्यों नहीं करते हो? ब्राह्मण धर्म पीछे छुपाकर हिंदू धर्म का नाम सामने क्यों रखते हो? तो आज हम लोग ब्राह्मणों की इस जाति व्यवस्था के अधीन 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़ों में बांटा। गुलाम बनाने के लिए हमारे लोगों पर थोपी। बच्चों को 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। 75 साल के आजादी में एक स्कूल 2 लाख गांवों में नहीं बना पाए। ईवीएम से ये लोग वोटों की चोरी करवाते हैं, चोरी की व्यवस्था करवाई है। ऐसी व्यवस्था करवा के अब खुद ही को चुनवाते रहते हैं। जब से बामसेफ बनी, बामसेफ के द्वारा सारे देश भर में जागरण किया गया और जागरण करने के बाद काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी बनाई। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के नेता थे। शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह जी थे, लालू जी थे, पासवान जी थे, ये सारे के सारे नेता लोग थे। इनमें से किसी ने भी नहीं बनाया, काशीराम जी ने बनवाया। काशीराम जी ने बनवाने के बाद मुलायम सिंह जी को लगा सर काशीराम बना सकते राष्ट्रीय पार्टी, मैं नहीं बना सकता। मुलायम सिंह जी ने, नहीं तो मुलायम सिंह जी चंद्रशेखर के पीछे चलते थे, आगे नहीं चलते थे। जब काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो मुलायम सिंह जी ने फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। लालू जी को लगा कि काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई मगर हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का ही नाम राष्ट्रीय जनता दल रखा। तो ये इतिहास है, काल्पनिक बात नहीं, हमारे सामने का है, मेरे सामने का है, मेरे सामने सामने ये हुआ। मैं खुद ही एक इतिहास हूं, क्योंकि मेरे सामने ये घटना घटित हुई। मैं 19 साल की उम्र से ये आंदोलन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। इतना बड़ा विशाल गठबंधन हो गया है, क्योंकि समाज हमारा बैकवर्ड जो है उसकी संख्या है 74.5%। SC ST OBC की संख्या है 74.5%। अगर माइनॉरिटी को मिला दो तो ये संख्या 85 से लेकर 90% हो जाती है। आज जो ब्राह्मण लोग हमें हिंदू कहते हैं, किसी भी ब्राह्मण को पूछो कि आपके धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन कौन है, तो कहता है वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो उसको दूसरा प्रश्न करो, अरे हमने आपको हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ पूछा भाई, हमने आपको ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं पूछा। ये जो आप बता रहे तो ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है। हमने पूछा हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है। तो ब्राह्मण क्या कहता है पंडित जी, दोनों एक ही है, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है, दो नहीं है। और अगर एक ही है तो ब्राह्मण धर्म से प्रचार क्यों नहीं करते हो? ब्राह्मण धर्म पीछे छुपाकर हिंदू धर्म का नाम सामने क्यों रखते हो? ओरिजिनल कहो,
उसको पीछे पीछे छुपाकर क्यों रखते हो? उनको मालूम है ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो ये जो SC ST OBC के लोग हैं वो क्या कहेंगे? ये ब्राह्मण धर्म तुम्हारा है, तुम कर लो जो करना है करो, हमें क्या लेना देना है भाई, हमें क्या लेना देना है? तो ये सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोग 74.5% लोग एक ही झटके में अलग हो जाएंगे और 3.5% लोग बचेंगे। और 3.5% लोगों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवाया जा सकता। साला सरपंच कहां से बनेगा? जो सरपंच नहीं बना सकते वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनवाएंगे? तो आज हम लोग ब्राह्मणों की इस जाति व्यवस्था के अधीन 6,247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। 6,247 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। और ब्राह्मण आजादी के आंदोलन में कहते थे अंग्रेजों का नियम है बांटो और राज करो, मगर अंग्रेज तो 150-200 साल पहले आए। ब्राह्मणों ने तो 2-2.5 हजार साल पहले हमारे लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6,247 टुकड़ों में बांटा। गुलाम बनाने के लिए हमारे लोगों पर थोपी। हम लोगों को इसमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है और इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जातियां है ये हम लोगों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। हमें समाज चाहिए, जाति नहीं चाहिए। जाति की वजह से टुकड़े हुए, टुकड़ों की वजह से कमजोर हुए, कमजोर की वजह से प्रतिकार करने लायक नहीं रहे, प्रतिकार करने लायक नहीं रहे, इसलिए गुलाम। जातियां हमारे गुलामी का मूल कारण है, ये दिमाग में बांध। बुद्ध ने कहा था जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। ये बुद्ध की धरती है। यहाँ श्रावस्ती में बुद्ध 4 महीने वर्षावास करने के लिए आते थे। वर्षावास में 4 महीने रहते थे और 4 महीने में होमवर्क करते थे। होमवर्क समझते ना? जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। जैसे एविडेंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर। ओके, ये उदाहरण बता दो। अब प्रयोगशाला में जाने के बजाय उंगलियों पर ही प्रयोगशाला बनाया। इधर प्रयोगशाला बना के बता रहा। घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है। इन सभी को एक नाम है, जानवर है। ये सबका एक नाम है, जानवर। और जानवरों की 4 जातियां, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर। हो गया 4 जाति। अब देखो दूसरी तरफ, दूसरा प्रयोगशाला। ये हो गया एक प्रयोगशाला। अब दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। अब देखो प्रयोगशाला में बता दो। ब्राह्मण के घर में इंसान पैदा होता है, क्षत्रिय के घर में इंसान पैदा होता है, वैश्य के घर में इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान ही पैदा होता है। हाँ भाई, जरा हो गया, प्रयोग हो गया ना। वही बुद्ध ने बताया। तो बुद्ध कहते थे कि जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था इंसानों पर थोप दी। तो भागवत जी ने सोचा अब योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ से अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए उसको मुख्यमंत्री पद बनवाया, मुख्यमंत्री बनवाया और उसी के हाथों से
गोरखनाथ का नाम गोरक्षनाथ कर लिया। गोरक्ष का मतलब है कि गोरखनाथ गाय की रक्षा करने का काम करते थे, बुद्धिज्म का काम नहीं करते थे, गाय की रक्षा करते थे। और गाय की रक्षा क्यों करते थे? क्योंकि ये वामन की माता थी। गाय की रक्षा क्यों करते थे? क्योंकि ये वामन की माता थी। गौ माता है, समझ रहा ना? ये वामन की माता थी, तो वामन की माता का रक्षण जो है करते थे, इसलिए उसका नाम रखा गोरक्षनाथ। लगा दिया काम को, ब्राह्मण धर्म के प्रचार के काम के लिए लगा दिया। इसके बदले में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ ने इसके बदले में मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया और अपने गुरु के साथ धोखा किया। जो आदमी अपने गुरु के साथ धोखा करेगा वो अपने प्रजा के साथ क्या करेगा? महाधोखा करेगा। तो सावधान करने के लिए बता रहा है। हमको क्या चाहिए गरीब को? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से, मान से, सम्मान से। इज्जत से नहीं दे रहे, नहीं 5 किलो देंगे, 5 किलो मुफ्त में देंगे। मुफ्त में खाने से हरामी का खून बन जाएगा। मुफ्त में खाने से हरामी का खून बन जाएगा, और जब हरामी का खून बनेगा तो गुलामी परमानेंट हो जाएगी। इसलिए हमें मुफ्त का नहीं चाहिए। हजारों साल से हमारे माँ बाप बुजुर्गों ने अपने बच्चों का पालन पोषण मेहनत से किया। हमें केवल रोजगार चाहिए। मेहनत करेंगे, मेहनत से पैसा कमाएंगे और अपने परिवार को चलाएंगे। और हजारों साल से हमारे लोग चला रहे हैं। 75 साल की आजादी में इन प्रधानमंत्रियों ने हमारे लोगों को इतनी व्यवस्था नहीं की, इतनी छोटी व्यवस्था नहीं की इन प्रधानमंत्रियों ने। दूसरी बात क्या चाहिए? शिक्षा। 6.5 लाख गांव है, 2 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। योगी ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया कि बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने का टिकट नहीं लगेगा। तो हमने गांव के बच्चों को पूछा कि योगी ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया। कहा कि तो बहुत अच्छा निर्णय लिया योगी ने। मैंने कहा इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये प्रस्ताव तो ठीक है, मगर हमारे गांव में रोड भी नहीं है और बस आती ही नहीं है। तो फ्री में बैठने, अब रोड ही नहीं, बसवा आती ही नहीं, तो फ्री में बैठने के लिए मिलेगा। रोडवा नहीं, बसवा नहीं, फ्री में बैठने को मिलेगा। कहां से मिलेगा? गाड़ी आ ही नहीं रही, बस आ ही नहीं रही, रोड भी नहीं है। बच्चों को 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। 75 साल के आजादी में एक स्कूल 2 लाख गांव में नहीं बना पाए। तो हम जानते हैं गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर आता ही नहीं है, कंपाउंडर भी नहीं रहता है, ताला ही लगा रहता है। और महीना 2 महीना जब ताला लगता है तो 10-5 कुत्ते वहां लगना शुरू कर देते हैं। देखिए भी चीज रहने की जगह हो जाती कुत्तों को। यार कोई कुत्ते को जगह नहीं मिलती गांव में, उनको जगह हो जाती है। तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं 75 साल में। तीसरा है रोजगार। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं लंदन गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, तो वहां व्यवस्था है। अगर कोई बेरोजगार हो जाता है तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है,
वहां लिख देता है मैं बेरोजगार हूं, मेरी रोजगार की व्यवस्था किया जाए। अधिकारी उसको पूछते हैं तुम्हारा अकाउंट नंबर है? कहा है, लिखो। उसका अकाउंट नंबर लिखवाया जाता है। घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता पहुंच जाता है। कहा 6 महीने तक मिलेगा। 6 महीने में यदि हमने रोजगार नहीं दिया तो ये आगे भी जारी रहेगा, मगर आमतौर पर 6 महीने में अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में रोजगार दिया जाता है। बेरोजगार भत्ता बंद हो जाता है जब रोजगार मिल जाता है। तो क्या होना चाहिए था 75 साल में? शिक्षा। हमारे बच्चों को हम नहीं कह रहे लंदन भेजो, हमारे बच्चों को हम नहीं कह रहे कोलंबिया भेजो जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे, न्यूयॉर्क भेजो नहीं, पेरिस भेजो नहीं। हम कह रहे हमारे गांव में अदद एक स्कूल बनाओ जहां पढ़ाई लिखाई हो। इतना काम, यानी रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। इतनी व्यवस्था 75 साल के आजादी में इन प्रधानमंत्रियों ने नहीं की। इसलिए इन प्रधानमंत्रियों को मैं आज एक सर्टिफिकेट बांट रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। तो मैं प्रधानमंत्रियों को सर्टिफिकेट बांटता हूं कि जिन प्रधानमंत्रियों ने ये छोटी आकांक्षाएं, इच्छाएं, हमारी गरीबों की इच्छाएं पूरी नहीं की, 75 साल में पूरी नहीं की, इसलिए सारे के सारे प्रधानमंत्री नालायक हैं। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री नालायक, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। तो प्रजा इस देश की इनको चुनती क्यों है? प्रजा चुनती नहीं है, ईवीएम से ये लोग वोटों की चोरी करवाते हैं, चोरी की व्यवस्था करवाई है। ऐसी व्यवस्था करवा के अब खुद ही को चुनवाते रहते हैं। तो मैं 2022 के चुनाव में चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, यदि अब की बार वोटों की चोरी हुई तो उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे। मैं अभी से कह रहा हूं, चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आपने इसका सही बंदोबस्त नहीं किया तो 23 करोड़ प्रजा उत्तर प्रदेश की विद्रोह किए बगैर नहीं रहेगी। ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए विद्रोह खड़ा करेंगे। कानून और संविधान में लिखा हुआ है कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। करवाओ, नहीं तो 23 करोड़ प्रजा तुम लोगों को सबक सिखा सकती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, मगर वो दिल्ली मंडलीय रैलियां करने में कामयाब नहीं है। उनके पास काला धन है, हमारे पास कोई धन ही नहीं, न काला है न सफेद है। हमारे पास एक धन है, वो कौन सा? जनधन। हमारे पास भी एक धन है, वो क्या है? जनधन है। और इसके बल पर हमने संगठन शक्ति बनाई है। तो डेली रैली कर रहे हैं, जिनके पास राज्य सत्ता है वो नहीं करवा पा रहे हैं, मगर हम डेली कर रहे हैं जिनके पास कोई धन नहीं है। तो इसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे, विरोधी पार्टी की सरकार बनेगी, और विरोधी पार्टी की सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और धीरे से कहता हूं, नहीं बनने दूंगा। आप लोग ज्यादा समझदार हो, जोर वाली भी बात समझते हो,
धीरे वाले भी बात समझते हो, अगर नहीं समझे होते तो ताली क्यों बजाते? इसका मतलब समझते हो। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में 2022 में जब भी चुनाव होगा तो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, अरे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कैंडिडेट हारने वाला है, हारने वालों को क्यों वोट दे रहे हो? हम जीतने वाले हैं, जीतने वालों को दे दो। तो हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, यार ये हारने वालों को वोट देंगे, वोट खराब हो जाएगा। वोट कभी खराब नहीं होता, वोट कभी खराब नहीं होता। जिसको भी आप वोट दे दो, वोट कभी खराब नहीं होता। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है। चुनाव आया कि नया हो जाता है, चुनाव आया कि नया हो जाता है, खराब होता नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है। यदि आपको कोई कहे कि ये हारने वाला आदमी है, कैंडिडेट है, उसको वोट मत दो। और अगर आपने उसकी सुन लिया पहले बहुत बार और जीतने वालों को दे दिया। दुनिया में लोग ताकत को नमस्कार करते हैं, शक्ति को नमस्कार करते हैं। अपने कमजोर आदमी को ताकतवर बनाओ अपने इलाके में, वो तुम्हारी लड़ाई और मजबूती से लड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।